घर का सारा खाना बना दिया है। जेठानी जी, आप जाकर आराम कीजिए, क्योंकि मैंने फुलके भी सेक दिए हैं और घी भी लगा दिया है। पापा जी, आप प्लीज़ कुकीज़ मत खाइए ना, क्योंकि फिर से आपको ठसकाना शुरू हो जाएगा ना। और वीरेन जी, आप थोड़ा सो लीजिए ना। आप कल रात को भी देर रात तक जाग रहे थे ना काम करने के लिए। सच में हम तो बड़े ही भाग्यवान हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। और मैं भी अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, जो मुझे राधिका जैसी बीवी मिली है। धन्यवाद जी। चलिए मैं आती हूँ बाजार जाकर। राधिका बाजार के लिए निकल जाती है और उसकी तारीफ सुनकर सास चंदा और जिठानी मल्लिका को बहुत गुस्सा आता है। ये कहानी है राधिका की, जिसकी हाल ही में चंदा और ओमकार नाथ के छोटे बेटे वीरेन से शादी हुई है। राधिका की जिठानी है मल्लिका और जेठ है धीरज। राधिका का स्वभाव और उसके गुण बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए सभी उसकी तारीफ भी करते, जिससे उसकी सास और जिठानी को बहुत जलन महसूस होती। एक रोज जब चंदा, मल्लिका और राधिका पड़ोस की बिंदु काकी के घर जाते हैं तब, अरे चंदा बहन, कैसी हो? तुम्हारी दोनों बहुएं बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे बिंदु कहाँ मर गई? शरबत का ट्रे लाने में 7 जन्म जाएंगी क्या? तभी राधिका उठकर बिंदु की रसोई में जाती है और सारा नाश्ता और शरबत का ट्रे लेकर बाहर आती है और सबको परोसती भी है। राधिका का ये व्यवहार देखकर सभी को बहुत अच्छी लगती है हमारी राधिका। सच में चंदा बहन, तुम और तुम्हारा परिवार, तुम सब बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हें राधिका जैसी बहू मिली। आजकल की बहुएं तो बस एटीट्यूड दिखाने के लिए होती है, लेकिन राधिका बहुत अच्छी बहू है। हाँ चंदा बहन, उस दिन भी गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे और उसमें से एक को चोट लग गई थी। तभी इस राधिका ने उस बच्चे को फौरन हाथ रिक्शा में बिठाया और उसे अस्पताल ले गई। मल्लिका और राधिका दोनों में से राधिका ही एक सुशील और सर्वगुण संपन्न बहू है। सच कहूँ तो चंदा, राधिका जैसी बहू तो तुम भी नहीं रही होगी। तुम्हारी सास और तुम्हारे भी कितने झगड़े होते थे ना। सहेलियों से ऐसे ताने सुनकर चंदा और मल्लिका गुस्से से लाल हो जाते हैं। उन्हें घर आकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। एक दिन जब घर में पूजा होती है, तब पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं होती और इसलिए राधिका उनके लिए काढ़ा बनाती है। पंडित जी, ये लीजिए काढ़ा, इसे पीने पर आपको अच्छा लगेगा। चाहिए तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए आप। धन्यवाद राधिका बहू, कितनी अच्छी हो तुम। भगवान तुम्हें हर वो खुशी दे जो तुम चाहती हो। सदा सुहागन रहो। पंडित जी, ये सब हो गया हो तो जरा पूजा की विधि पे ध्यान देंगे। मल्लिका, जा मिठाई ला। तूने लाई थी ना मिष्ठान भंडार से। ओ नो, सॉरी माँ जी, वो मैं मिठाई लाना तो भूल ही गई। अरे यार। मैं मैं अभी जाकर लाता हूँ मिठाई, आप सब टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ वीरेन भाई, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं बच्चों, अब जाओगे तो आते आते बहुत देर हो जाएगी। मिठाई की दुकान तुम्हारे घर से कोसों दूर है। तब तक तो मुहूर्त भी निकल जाएगा। चंदा जी, ओमकार नाथ जी, आपको सारी सामग्री को एक बार देख परख लेना था ना। मिठाई का भोग तो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होता है भगवान के लिए। सभी चिंता में पड़ जाते हैं। तभी राधिका मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत कीजिए आप सब। वो जिठानी जी ने ना कल रात को जली हुई खीर बना दी थी। उसी जली हुई खीर की बर्फी बना देती हूँ और साथ ही फटाफट पेड़े भी बना देती हूँ। बस 5 से 10 मिनट और लगेंगे। ठीक है राधिका बहू, बहुत अच्छा सुझाव है। जाओ फटाफट बना कर लाओ। देखो मल्लिका बहू, तुम्हें तो खीर भी ठीक से बनानी नहीं आती, पर चलो कोई ना, आज पहली बार तुम्हारी गलती किसी काम में आ रही है। मल्लिका को राधिका से बहुत जलन होने लगती है। राधिका फ्रिज से जली हुई खीर निकालकर फटाफट उसे काट काट कर उसकी बर्फी बनाती है और दाल परोसने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी चम्मच करछुल से छोटे छोटे लड्डू पेड़े बनाती है और मुहूर्त से पहले ही पंडित जी को देकर उनका भोग चढ़ाती है। बहुत खूब राधिका बहू। अब मल्लिका और चंदा राधिका से ठीक से पेश नहीं आते। वो उससे गुस्से से बात करते और हमेशा मुंह फुलाए रहते। जेठानी जी, माँ जी, ये लीजिए आप दोनों की शाम की चाय। नान खटाई के बिस्किट्स बनाए थे, चेक कर बताइए ना जरा कैसे बने हैं। ये चाय के कप्स उठाओ और यहाँ से कट लो।
हमें नहीं खाने तुम्हारे हाथ के कोई बिस्किट विस्किट। मल्लिका बहू बिल्कुल सही कह रही है। इन्हें भी अंदर ले जाओ और अपनी मनहूस शक्ल को भी। राधिका को बहुत बुरा लगता है। वो रसोई में चली जाती है। चंदा और मल्लिका दोनों का राधिका के प्रति व्यवहार बहुत कठोर हो जाता है। ऐसे ही एक दिन राधिका जब चंदा के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तब वो मल्लिका और चंदा को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। पता नहीं वो खुद को समझती क्या है, बेवकूफ कहीं की। जीना दुश्वार कर दिया है। जब जब कोई उससे बहुत अच्छी बहू कहता है ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि क्या बताऊं। हाँ मल्लिका बहू है तो वो कल मुही ही, लेकिन तू ना अपना खून मत जला। राधिका समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है और उसे बहुत दुख होता है। वो आंगन में जाकर रोने लगती है। जिठानी जी और माँ जी दोनों को भी मेरे अच्छे होने से तकलीफ है। उन्हें सब कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकती। अगर मेरा अच्छापन मेरे किसी अपने को तकलीफ दे तो क्या फायदा ऐसे अच्छेपन का। राधिका उस दिन से ठान लेती है कि वो अब बुरी बनने का नाटक करेगी, ताकि मल्लिका और चंदा को कोई तकलीफ ना हो। घर में जब गांव से मेनका मौसी जी और परेश मौसा जी आते हैं, तब राधिका बहू बहुत प्यास लगी है, जरा अपनी मौसी को पानी तो पिला दे। हाँ बहू, और मल्लिका बहू तू जरा ये मेरे कपड़ों को ना घड़ी करके रख दे। नहीं, मैं किसी को कुछ पानी वानी नहीं देने वाली। हाथ पाँव सही सलामत है ना तुम दोनों के, तो जाकर पी लो। बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। हाय बड़े मौसी जी और मौसा जी। सभी राधिका का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर हैरान रह जाते हैं। राधिका बहू, ये तुम अपने मौसी जी और मौसा जी के साथ कैसे बात कर रही हो? हाय राम, चंदा ये कैसी लड़की से ब्याह करा दिया तूने हमारे वीरेन का। इतनी बदतमीज और इतनी बेढंगी, बाप रे बाप। हमने सोचा नहीं था कि हमारा इस तरह से अपमान किया जाएगा। चलो मेनका, निकलते हैं हम यहाँ से। हाँ तो जाओ ना, आप दोनों कोई हीरो हीरोइन तो हो नहीं जो आपकी खातिरदारी करते बैठो यहाँ पर। मुंह उठाइए और जहाँ से आए थे ना वहीं उल्टे पांव चले जाइए, और आइंदा से अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत, समझे। हाय राम, भागिए परेश जी यहाँ से। इस लड़की के लक्षण सही नहीं लग रहे। और रुके यहाँ पर तो कहीं ये झाड़ू या बाम्बू ही ना उठा ले मारने को। बेचारी मेनका मौसी जी और परेश मौसा जी दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। राधिका अब इतनी बुरी बनने लगती है कि सभी को उसके बुरे होने से प्रॉब्लम होने लगती है, खास करके मल्लिका और चंदा को। जब भी राधिका मोहल्ले में जाती, वो औरतों से भी झगड़ा करके आती, और तो और कोई गेट पर चीनी मांगने भी आए तो उसे भी भगा देती। तुम्हारे पिताजी ने यहाँ पर चीनी की फैक्ट्री नहीं बनाई है कुसुम बहन, जाओ यहाँ से, वरना चीनी के बदले मुंह पर मिर्च पाउडर फेंक दूंगी तुम्हारे, जाओ। राधिका की इस स्वभाव के चलते मल्लिका और चंदा को ही मोहल्ले वालों के ताने सुनने पड़ते। दोनों बहुत परेशान सी रहने लगती है, और तभी वहां उनके पास वीरेन और धीरज आते हैं और कहते हैं। क्यों माँ मल्लिका, कैसा लग रहा है अब? एक वक्त पर तो आप दोनों को राधिका की अच्छाई से तकलीफ थी, और अब बुराई से। अरे आप दोनों को उसके अच्छाई से जलन और तकलीफ ना हो, इसलिए उसने बुरा बनने का नाटक किया, और अब तक कर रही है। वो सिर्फ आप दोनों के लिए जानबूझकर ये सब कर रही है। सच तो यह है कि उसकी अच्छाई के आगे आप दोनों कभी नहीं जीत सकती। उस दिन वो आंगन में बैठकर रो रही थी, तभी हमें ये सब बातों का पता चल गया था। चंदा और मल्लिका सच जानकर हैरान रह जाते हैं, और फौरन राधिका के पास जाकर उसके गले लगकर रोने लगते हैं। माफ कर दे राधिका बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तो तुझे और तेरी अच्छाई को कभी समझा ही नहीं, हमेशा एक गलत नजरिए से ही देखा। हाँ राधिका, तुम अच्छी ही सही थी, बुरा होने का रोल सिर्फ मेरा है। आई एम सॉरी मेरी प्यारी देवरानी। सच तो यह है कि हम सब असल में किस्मत वाले ही हैं जो तुम हमें मिली और हमारे घर आई एक बहू बनकर। तुम सच में एक बहुत अच्छी बहू हो। बस अब आप दोनों रोना बंद कीजिए। राधिका चंदा और मल्लिका को माफ कर देती है, और फिर सभी एक साथ प्यार से रहने लगते हैं।